इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। हमारे पास कोई भी हाफ सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा मेटल का और क्या फिल होगा इसमें, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन और मेटल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टाइप का ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दो टाइप के हाफ सेल्स होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें दो टाइप के हाफ सेल हैं। एक तो ये होता है लेफ्ट वाला, जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। एक ये होता है राइट वाला हाफ सेल, जिसमें कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो लेफ्ट हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या बताती है? इसकी वैल्यू बताती है टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो हमको क्या बताती है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के एक एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी हमारे पास ये मेटल है, क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन लॉस। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी हमारे पास मेटल आयन है, हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। इसे हम एक बार रिपीट और करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है, किसी एक हाफ सेल का। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। जैसे कोई भी हाफ सेल है, इस हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है मेटल का और क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और इस मेटल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेफ्ट वाले हाफ सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। तो इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट वाले हाफ सेल के केस में क्या कहलाता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या बताएगी, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हमको क्या बताती है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल या ईएमएफ की। सेल पोटेंशियल होता है पूरे सेल का। सेल पोटेंशियल की वैल्यू ई सेल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है ई आर माइनस ई एल। ई आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। ई आर के प्लेस पर हम राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखते हैं, ई एल की जगह पर लेफ्ट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम रखेंगे। तो ये हो गया सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका। राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ई आर की वैल्यू हमेशा ई एल से क्या होगी, ज्यादा, जिसकी वजह से ई सेल हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। ई सेल अगर पॉजिटिव निकल कर आता है तो हम कहते हैं कि जो सेल रिएक्शन होती है कैसी होती है, वो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं और सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। केवल हमको चेंज क्या करना होता है, कभी भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है तो हमेशा नॉट लगाते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट आर का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल। इन्हें हम स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इनसे कनेक्ट करके निकाली जाती है, इसीलिए स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल ये गिवन है, इसका हमें हाफ सेल रिएक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। क्वेश्चन में आगे पूछता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर द सेल इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Pv2 पॉजिटिव Pv एंड Zn2 पॉजिटिव Zn इलेक्ट्रोड्स आर दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें हाफ सेल रिएक्शंस लिखनी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है और स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सेल कौन सा गिवन है, ये रहा Zn Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Pv2 पॉजिटिव Pv। हम जानते हैं किसी भी सेल में सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखा जाता है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद फिर रिडक्शन प्रोसेस। तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है Zn का Zn2+ में। Zn2+ में कब बदलेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो एक आंसर हमारा आ गया। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन होता है Pv2+ का Pv में। Pv2+ Pv में कब कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। अब हम लिखेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन हमेशा कैसे लिखा जाता है, हाफ रिएक्शंस को ऐड करके।
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इस साइड में बचेगा ओनली Zn प्लस Pv2 पॉजिटिव एरो Zn2 प्लस Pv। तो ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन। हमें इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ये भी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है E नॉट आर माइनस E नॉट एल। E नॉट आर का मतलब राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोपोटेंशियल। राइट में कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन। और लेफ्ट में कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन में हम ये देखेंगे E नॉट आर की वैल्यू कौन सी होगी, E नॉट एल की वैल्यू कौन सी होगी। क्वेश्चन में दिया है Pv2 प्लस और Zn2 प्लस, इसकी वैल्यू ये है और Zn2 प्लस की वैल्यू ये है। Zn ऑक्सीडेशन और Pv रिडक्शन। ये वैल्यू किसकी है? Zn वाली E नॉट एल और Pv ये वाले E नॉट आर। E नॉट आर, E नॉट आर और ये E नॉट एल। कितनी वैल्यू की बने? -0.126 माइनस 0.763। कैलकुलेट करेंगे 0.637 वोल्ट, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर कभी भी आपको E नॉट आर और E नॉट एल इनकी वैल्यूज को लेकर कन्फ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना E नॉट आर की वैल्यू हमेशा E नॉट एल से कैसी होगी? ज़्यादा, जिसकी वजह से E नॉट सेल हमेशा कैसा निकल कर आएगा? पॉजिटिव। तो इस टॉपिक से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं।